साथियों नमस्कार। पाठ योजना की श्रृंखला में एक बार फिर हम भारतीय इतिहास इस विषय पर भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना कैसे हुई और इसके कौन कौन से पहलू हैं, आज इस पर हमने एक पाठ योजना तैयार की हुई है जो आपसे साझा करेंगे। तो कक्षा 6 है, दिनांक, विषय भारतीय इतिहास, समय चक्र प्रथम, प्रकरण भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, और इसके लिए अवधि 40 मिनट निर्धारित की गई है। विद्यालय है, यहाँ अपने विद्यालय का नाम आप लिखेंगे, जय बजरंग शिव गुलाम महाविद्यालय, अमरे मऊ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य वांछित व्यवहारगत परिवर्तन और इसमें कौन सा कौशल प्रयुक्त किया गया है इसके बारे में है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक तो ज्ञानात्मक में है कि छात्र अपने देश के अतीत का ज्ञान कर सकेंगे। अतीत का ज्ञान अर्थात भारतीय इतिहास में अंग्रेजी शासन से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं, छात्र अपने देश के अतीत का ज्ञान कर पाएंगे। ये ज्ञानात्मक हो गया। व्यवहारात्मक बोधात्मक, तो छात्र अपने देश की भूत एवं वर्तमान परिस्थितियों का बोध कर सकेंगे। इतिहास पढ़ने का जो तात्पर्य होता है वो यही होता है कि भूत एवं वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं इनका हम बोध कर सकें। अंग्रेजी राज की स्थापना, अंग्रेज कैसे व्यापार करने आए, फिर उनका मन बदल गया, वे शासन करने के उद्देश्य से कार्य करने लगे, उन्होंने कितनी परेशानियां खड़ी कर दी, देश को किस प्रकार से लूटा, तो इन सब की जानकारी हम करेंगे और साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में क्या इन बातों से हम सीख सकते हैं इसका भी हम बोधात्मक में अध्ययन करेंगे। और इसी तरीके से यह कौशल उद्देश्य लेखन कौशल है। आगे व्यवहारात्मक, यानी व्यवहार में जो बातें आती हैं, तो इसमें है कि छात्र अपने देश के भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह एक व्यवहारात्मक बात है। अब इसमें पूर्व ज्ञान क्या है जो छात्रों से अपेक्षा की जाएगी, तो छात्र अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन किस प्रकार हुआ इसका जो है छात्रों ने अध्ययन किया हुआ है, सामान्य जानकारी सब रखते हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, सरदार भगत सिंह, सबके योगदान को हमने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। ऐसा पूर्व ज्ञान अपेक्षित है छात्रों से। सहायक सामग्री क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चार्ट रहेगा, उससे आप जो है सिखाने में मदद मिलती है। और साथ ही पुस्तक तो रहेगा ही, तो कक्षोपयोगी जो सामान है वो सारे रहेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चार्ट रहेगा। अब आगे क्या है, प्रस्तावना अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। अध्यापक पूछेंगे कि छात्रों अपना देश कब स्वतंत्र हुआ, तो छात्र उत्तर देंगे कि 15 अगस्त 1947 को। फिर पुनः अध्यापक पूछेंगे कि इससे पूर्व 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत पर किसका शासन था, तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो भारत में अंग्रेज क्यों आए थे, तो छात्र इसका संभावित उत्तर देंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न है। इसी समस्या से इसका समाधान खोजने के लिए आगे की चर्चा शुरू होगी। तो ये कौन सा कौशल है, पाठ प्रस्तावना कौशल है। अगला शिक्षण उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कथन प्रकरण। छात्रों, आज हम भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यह उद्देश्य हो गया कि आज इस विषय पर चर्चा होने वाली है। अब अध्यापक की क्रिया होगी कि अध्यापक पाठ से संबंधित चार्ट छात्रों को दिखाएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक अध्यापक के बातों को सुनेंगे।
यह व्याख्या कौशल और छात्र सहभागिता कौशल है, क्योंकि इसमें छात्र सहभाग कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विकासात्मक प्रश्न हैं, जैसे अध्यापक पूछेंगे कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे भारत को। तो भारत में अंग्रेज कब आए? लगभग 500 वर्ष पूर्व, छात्र उत्तर देंगे। भारत में अंग्रेजी राज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र संभावित उत्तर देंगे और यह समस्यात्मक प्रश्न होगा। आगे अध्यापक का कथन होगा। अध्यापक के कथन के साथ ये पाठ का सारांश होगा। अध्यापक छात्रों के समक्ष पाठ का वाचन करेंगे तथा पाठ का सारांश बच्चों को समझाएंगे, और छात्र की क्रिया होगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे है बोध प्रश्न। इसमें अध्यापक की क्रिया होगी और छात्र की क्रिया होगी, और इसमें कौन सा कौशल प्रयोग किया जाएगा? छात्र सहभागिता एवं पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन हमने इसके बारे में जानकारी की हुई है कि शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, और इनके सभी उदाहरणों और विविध पहलुओं पर चर्चा की हुई है। तो अध्यापक प्रश्न पूछेंगे कि वास्को डिगामा समुद्री यात्री कहाँ पर आया था? तो छात्र उत्तर देंगे कालीकट, केरल के बंदरगाह पर। तो केरल सबसे कोने पर है, दक्षिण में। तो टीचर कहेंगे कि शाबाश। तो यह कौन सा कौशल होगा? पुनर्बलन कौशल होगा। दूसरा, अध्यापक पूछेंगे भारत में व्यापार के उद्देश्य से कौन आया था? तो अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। टीचर कहेंगे एक्सीलेंट। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। तो टीचर कहेंगे बहुत अच्छा। अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार से उठकर क्या हो गया? तो टीचर उत्तर देंगे कि शासन करना हो गया। वे व्यापार करने के साथ साथ वे शासन करने की जो है कुत्सित मानसिकता अपनी बदल लिए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए। तो टीचर कहेंगे शाबाश। आगे श्यामपट्ट कार्य है। श्यामपट्ट कार्य में पहली बार टीचर लिखेंगे कि सर्वप्रथम भारत में वास्को डिगामा नामक समुद्री यात्री कालीकट, केरल के बंदरगाह पर आया था। ये इतिहास का फैक्ट है। दूसरी बात, भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। यह भी एक फैक्ट है। तीसरी बात, भारत को स्वतंत्र कराने में पूज्य महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि महापुरुषों का बहुत योगदान रहा, और अनेकों महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लिया, और सबका अपना अपना योगदान है। सभी ने अपने अपने ढंग से अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो यह कौन सा कौशल होगा? श्यामपट्ट लेखन कौशल। आगे अध्यापक की क्रिया होगी, छात्र की क्रिया होगी। अध्यापक कहेंगे कि अध्यापक छात्रों के समक्ष आंदोलन से संबंधित किसी घटना को सुनाएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यह उद्दीपन परिवर्तक कौशल है, उद्दीपक परिवर्तन कौशल है। अर्थात यहाँ लक्ष्य को जो हमने सीखा है फिर इसको आगे बढ़ाने की बात होती है, तो यही उद्दीपक परिवर्तन कौशल है। इसी के साथ निरीक्षण कार्य होगा। अध्यापक छात्रों से अभ्यास कार्य और श्यामपट्ट कार्य को अभ्यास पुस्तिका पर उतारने को कहेंगे तथा कक्ष कार्य का निरीक्षण करेंगे। तो यह निरीक्षण कार्य हो गया। अब इसी के साथ गृह कार्य होगा, और यही जो है पाठ का समापन कौशल होगा। पाठ समापन कौशल, इसमें टीचर कहेंगे कि छात्रों, भारत में अंग्रेजी राज के बारे में कोई भी घटना घर से लिखकर आप सभी लोग लाइएगा और उसका हम जांच करेंगे। तो यह पाठ का समापन कौशल होगा। तो इतिहास में भारत में अंग्रेजी राज किस प्रकार आया, कैसी उसकी स्थापना हुई, कैसे उसकी मानसिकता बदली, तो इन सभी का अध्ययन अध्यापक के माध्यम से छात्रों को होगा, और छात्र इस विषय को
ठीक तरीके से सीख पाएंगे और इस तरीके से हमारी यह पाठ्य योजना पूरी होती है। धन्यवाद। जय हिंद।